चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम इन हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम ICDS आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र HSC एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है विटामिन्स के बारे में लेके आए हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स, जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है इसमें विटामिन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे कि इनके रासायनिक नाम क्या है और इन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए आदि के बारे में जो है आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये भोजन में पाए जाने वाले ऐसे अवयव हैं जिनकी सभी मनुष्यों को संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या है कि मतलब जो हम सभी वयस्क हैं, कोई भी है, उन सबको जो है एक संतुलित मात्रा, ना ज़्यादा ना कम, जो शरीर के हिसाब से ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन्स क्या होते हैं, तो ऑप्शन में आ सकता है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन शरीर में स्वयं नहीं बनता, इसलिए इसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जो भोजन खाते हैं उसमें हमें जो विटामिन है उससे हमें शरीर को प्राप्त होता है, तभी हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चला पाते हैं। तो हमें ये भोजन से प्राप्त होता है और ये स्वयं शरीर में नहीं बन सकता। फ्रेंड, पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप आंसर देंगे रेटिनॉल। और विटामिन ए का स्रोत, मतलब इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, किन फलों या भोजन से इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये फल, सब्जी, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, इन सब से जो है ये पाया जा सकता है। और विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए सबसे बेहतर विटामिन होता है। अगर आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी है या कुछ भी है तो वो विटामिन ए से दूर की जा सकती है। फिर है विटामिन ए की कमी से क्या क्या प्रभाव होता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में तो रक्तौंधी रोग हो जाता है। और दूसरा है, ये है जीरोफ्लैथेमिया। तो ये भी हमारे ऑप्शन में दिए होंगे, पेपर में जब आएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते, तो आप ये दोनों ज़रूर याद कर लेंगे, रतौंधी और जीरोफ्लैथेमिया। और विटामिन ए के सेवन से आँखों की जो परेशानी है और वो दूर होती है, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी आदि जो है ये रोगों में फ़ायदा करता है। फिर अगला है फ्रेंड्स हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 को जो रासायनिक नाम कहा जाता है उसे थायमिन कहा जाता है। फ्रेंड, जितने भी हम आपको ये विटामिन करा रहे हैं इन सभी के आप ये रासायनिक नाम ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन। और विटामिन B1 के स्रोत ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, मटर, मूंगफली, अंडे, चावल, हरी सब्जियाँ, इन सब से जो है ये मनुष्य को विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन B1 का स्वाद जो है वो नमकीन होता है और ये एक रंगहीन होता है। और इसकी कमी से जो है, विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर है बेरी रोग। और इसमें चक्कर आना, कब्ज़ की शिकायत, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये सब इसकी कमी के प्रभाव हैं। फिर है दोस्तों विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन इसके रासायनिक नाम है। फिर है विटामिन B2 के स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो पनीर, अंडे, हरी सब्जियाँ, मांस, मछली का तेल, दाल आदि जो है इन सब चीज़ों से विटामिन B2 जो है प्राप्त किया जाता है। और यह विटामिन पीले रंग का होता है और इसे सूरज की रोशनी में रखने से और खाने में ज़्यादा पकाने से जो है ये समाप्त हो जाता है। तो इसका रासायनिक नाम आप ज़रूर याद करेंगे। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है किलोसिस। इसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो आपके जो है मुंह व होंठ फटने लगते हैं और विटामिन से जो है आँख, नाक,
जीभ को स्वस्थ रखने में सहायक होता है ये विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसे क्या कहते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है उसे पेंटोथेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है विटामिन B3 का। और विटामिन B3 के स्रोत क्या है? यह विटामिन दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसके अलावा यह अंडे की जर्दी, मेवा, अखरोट आदि में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी है तो आपको ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी। अगला है विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? अगर शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने का जो एकमात्र कारण होता है वो ये विटामिन B3 की कमी होना है। और अगला है कि त्वचा के रोग होने से बचाता है। जो भी आपकी स्किन पे रोग होते हैं उनसे ये बचाता है। विटामिन B3 बालों को काला करने के लिए पैरा एमिनो बेंजाइक एसिड में सहायता करता है। अगला है विटामिन B5। इसे क्या कहते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटीनामाइड। क्या है? निकोटीनामाइड इसका रासायनिक नाम है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और विटामिन B5 की सोर्स क्या है कि ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये विटामिन खमीर, दूध, मक्खन, पिस्ता और दाल में पाया जाता है। अगला है कि विटामिन B5 की कमी से क्या क्या हो जाता है? तो अगर शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। यह विटामिन जो है हमारे शरीर के वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला है विटामिन B6। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 के सोर्स क्या क्या हैं? तो ये हमें दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, गेहूं आदि से प्राप्त हो जाता है। और विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? कि इसमें रक्त में कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है और पेशियों में ऐंठन आ जाती है। और अगला है कि विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है तो इसका नाम है साइनोकोबालएमिन। विटामिन B12 के सोर्स क्या है? मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत, ये सब। और विटामिन B12 की कमी से जो है परनीसियस एनीमिया हो जाता है और तंत्र की जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो इसी की कमी से होती है। तो फ्रेंड्स, इनके रासायनिक नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन C। तो विटामिन C को रासायनिक नाम क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C हमें कैसे प्राप्त होता है, हमारे शरीर में कैसे आता है? तो ये नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल, जितनी भी हमारी जो खट्टी चीज़ें होती हैं, नींबू, संतरा वगैरह, मौसमी, इनमें जो ये खट्टा होता है इसी की ये पहचान है कि विटामिन C है। और विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉन। क्या है? कैल्सीफेरॉन। और विटामिन D के सोर्स क्या है? मक्खन, जिगर, मछली का तेल, अंडे और सूर्य का प्रकाश। सबसे अधिक जो है हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन D प्राप्त हो जाता है हमारे शरीर को। और विटामिन D की कमी से जो है वो सूखा रोग हो जाता है। और जो दूसरा रोग हो जाता है वो है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग है वो? ऑस्टियोमलेशिया और सूखा रोग। ये दो इम्पॉर्टेंट रोग हैं, आपको ज़रूर याद करने होंगे। और अगला है विटामिन E। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन E के सोर्स क्या क्या है? तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, अंडे की जो पीला वाला भाग होता है उसे जर्दी कहा जाता है, और सोयाबीन उन लोगों के लिए जो वेज होते हैं, नॉन वेज नहीं खा सकते। अगली फिर है विटामिन E की कमी से क्या क्या रोग हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जननांग और पेशियाँ, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जनन मतलब बच्चे देने की क्षमता।
तो फ्रेंड्स, आपको इन सारे विटामिन्स की रासायनिक नाम, इनके सोर्स और इनकी कमी से होने वाले रोगों को याद ही करना पड़ेगा। आपको ये बार बार, आप रोज़ इन्हें रोज़ दोहराएंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे। अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। अगर आप इनको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, जैसे नेफ्थोक्विनोन, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे इनके नाम। और विटामिन के सोर्स क्या क्या हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हरी पत्तियाँ, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन के होता है। और विटामिन के की कमी अगर शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें क्या होता है, शरीर पर जो थक्का नहीं जमता है ना, वो हो जाता है। और उससे क्या है, रुधिर और ज़्यादा स्राव होता है। और रक्त का थक्का क्या होता है, जब हमारे कोई चोट लग जाती है शरीर में, तब थोड़े दिनों बाद उस जगह पर एक काला काला सा परत सी जम जाती है, तो उसे कहते हैं रक्त का थप्पा। और अगर जब वो ना जमे तो उससे क्या, रुधिर मतलब जो खून का बहाव वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो वो किसकी कमी से होता है? वो विटामिन के की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, अब अगला है कि विटामिन के प्रकार। तो ये है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जो ये हमने पहले विटामिन्स करे ये सारे इसी में, बस इनके पार्ट कर दिया है कि ये जल में कौन सा घुलनशील होता है और वसा में कौन सा घुलनशील होता है। तो जो जल में घुलनशील है उसका नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12। जल में घुलनशील अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी को याद करने की ट्रिक क्या है? तो ये ट्रिक है WBC। जो W से क्या हो जाएगा, वाटर, B से क्या हो जाएगा, विटामिन B, और C से क्या हो जाएगा, विटामिन C। तो एक ये भी है कि ये वाइट ब्लड सेल्स, उससे आप इसे याद कर सकते हैं WBC। आपको इसमें 2 क्वेश्चंस याद हो जाते हैं कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है, वो WBC। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि WBC की फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो आपके 2 क्वेश्चंस हो गए इसमें। और अगला है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, कीड़ा, KEDA। तो आप इससे जो है इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं, WBC और कीड़ा। तो ये जल में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आए कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको आंसर देना होगा WBC या फिर B और C। और वसा में घुलनशील आए तो आपको देना होगा विटामिन A, D और E और K, कीड़ा। इसे आप आसानी से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका हमारी इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट है, सजेशन है, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैं आपको जो ये करा रही हूँ आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छे से मदद करेगा।